नमस्कार, स्वागत है आपका सालाना आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। सालाना आवाज अड्डा इसलिए कह रहा हूं कि साल में एक बार हम पोल्यूशन पे एक शो जरूर करते हैं, क्योंकि तभी सरकारों की चिंता दिखाई पड़ती है। साल भर ऐसी कोई चिंता नहीं होती, लेकिन दिवाली के आसपास अचानक सरकारों को, दिल्ली सरकार को या दूसरी जगहों की सरकारों को पोल्यूशन को लेकर के, एयर पोल्यूशन को लेकर के अचानक से उनकी चिंता बहुत बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अगर दिवाली में पटाखे जलाए गए तो साल भर इतना प्रदूषण होगा कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म होती है हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं और उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और जो इसके लिए आयोग या समितियां बनाई जाती हैं वो अपनी रिपोर्ट शायद मार्च अप्रैल में देती हैं, तब पोल्यूशन होता नहीं है, इसलिए वो रद्दी खाने में चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आता है हम फिर जागते हैं और पोल्यूशन की बात करने लगते हैं। पूरा ठीकरा पोल्यूशन का सिर्फ दिवाली के पटाखों पर फोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि दिवाली के पटाखे ही इसके असली गुनहगार हैं, उन्हीं से सारा पोल्यूशन होता है। जो करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, जो इंडस्ट्री चल रही हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। एयर पोल्यूशन के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं। सरकारें साल भर कुछ नहीं करती, लेकिन उस एक दिन के लिए सारी ताकत झोंक दी जाती है, सारी सरकारें उस पर बैन लगाने लगती हैं। क्यों? सवाल उठता है कि क्या केवल पटाखे जलाने से ही पोल्यूशन होता है? अगर इतना पोल्यूशन होता है तो पटाखे की फैक्ट्रियां हमेशा के लिए बैन क्यों नहीं कर दी जाती? तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? उनको बंद कर दीजिए, पटाखे की समस्या ही खत्म हो जाएगी। यह केवल दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन होता है। शादियों में नेताजी चुनाव जीतेंगे तो उस पर पटाखे दबेंगे, नए साल में दगेंगे और क्रिसमस में दगेंगे, तब पोल्यूशन नहीं होता है। पोल्यूशन सिर्फ दिवाली के पटाखों से होता है। सवाल यहां पे यह नहीं है कि पोल्यूशन नहीं होता है, होता होगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के ऊपर इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? इससे ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत अपनी ताकत दिखाती हैं, एफिशिएंसी नहीं। आप इसको बैन करने में अपनी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन साल भर उसको अगर एफिशिएंटली रोकने के उपाय किए जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। पूरे साल गंदा पानी पीने को देश के लोग मजबूर होते हैं, लेकिन होली के दिन पानी नहीं बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि पोर्टेबल वाटर हमें चाहिए। यह दिखाता है कि हमारी अथॉरिटीज केवल ताकत दिखाना जानती हैं, एफिशिएंसी नहीं। उनके अधिकारों, उनके आदेश के पीछे शक्ति का प्रदर्शन होता है। आप उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना लगेगा, जेल भी जा सकते हैं, डरिए। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे साल भर आप पोल्यूशन से बचे रहें। आज इसी पे बातचीत करेंगे कि साल भर सोने के बाद अचानक से क्यों जागते हैं एक दिन और हम उस दिन बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि पटाखे मत दगाइए। ये सवाल बार बार पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। केवल दिवाली के पटाखों से इतना पोल्यूशन हो जाएगा? दिवाली के अगले दिन, 2 दिन बाद सब खत्म। 2.5 PM की बार बार बात की जाती है, लेकिन आगे और पीछे की बात नहीं होता वो। तो उसको ही जिम्मेदार क्यों? क्या ये इनएफिशिएंसी है, सोते रहने की नजीता है? पराली का इशू हर बार उठता है, हर साल उठता है, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं किया जाता। बैन लगा दिया जाएगा। बैन लगाना अगर समस्या है और इसका हल है तो पटाखों पे बैन लगाइए। दूसरी और बहुत सारी हेल्थ हजार्डस की चीजें हैं, उस पर बैन लगाइए। क्यों नहीं दिल्ली में अब तक वो गाड़ियां हटाई गई जिनको माना जाता है कि पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है? स्क्रैप पॉलिसी क्यों नहीं आई अब तक? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति शायद नहीं होती है। हमें एक दिन दिखता है जिस दिन हम उस पर बैन लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, परिचय करा दें आपका। नवीन कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रीना गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अविकल सोमवंशी जी हैं, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्लीन एयर कैंपेन प्रोग्राम के मैनेजर हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, जो पत्रकार हैं। आप सबसे इसी बात पे आज चर्चा होगी कि ऐसा क्यों है। रीना जी अगर जुड़ी हैं और मेरी आवाज उन तक आ रही है, उन तक सुनाई दे रही है, तो सवाल आपसे ही है। दिल्ली की सरकार आप चला रही हैं, जितनी तत्परता से आप बैन लगाने के लिए इस पर उतावले हो जाते हैं, क्या पटाखे ही सिर्फ पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं? नवीन जी, सवाल आपसे भी है, जवाब दीजिए। जी नीरज भाई, पिछले 6 वर्षों में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं कि आपने कहा
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, कई कई बार फटकार लगने के बाद दिल्ली में एंटी स्मोक टावर नहीं लगाए गए। 1087 करोड़ रुपए सेस जो पॉल्यूशन को निपटाने के लिए इकट्ठा किया गया, दिल्ली की जनता से नोचा कर इकट्ठा किया गया सारा पैसा, उसका अभी भी 1000 करोड़ रुपए इनके पास बैलेंस है, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ पब्लिसिटी के अलावा। आप कहते हैं कि दिल्ली में गाड़ी ऑफ करिए जगह जगह और पॉल्यूशन साफ हो जाएगा। कहाँ साफ हो गया भाई? अभी दिल्ली में कौन सा पटाखा चल रहा है? पूरी दिल्ली इस समय त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, व्हीकल का पॉल्यूशन है। आपको ई बसें लाने के लिए 2017 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक 3 साल हो गए, कोई ई बस नहीं आई है, इलेक्ट्रिक बसें कोई नहीं आई हैं। बार बार कहते हैं तारीख बढ़वाते हैं, बार बार जाते हैं तारीख बढ़वा लेते हैं। आखिर क्यों भाई? आपकी दिल्ली की जिम्मेदारी है या नहीं है? पब्लिसिटी करने से दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए दे दिए इन्होंने, जो लोग जगह जगह तख्ती लेके खड़े हैं इस समय कि गाड़ी ऑफ करिए पोल्यूशन साफ हो जाएगा। कहां साफ हो गया भाई? आपने जितने करोड़ रुपए उनको दे दिए, अगर इतना पैसा आप एंटी एयर जो आपने टावर एंटी स्मोक टावर लगाने थे वो लगा देते तो शायद समस्या खत्म हो गई होती। आपने दिल्ली के अंदर वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, उसको रोकने के लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? जमीन पे आपने पिछली बार कहा था कि 26 मैं ग्रीन बजट लेकर के आया हूं। 26 वायदे किए थे नीरज भाई, और 26 वायदे में से अगर 6 भी पूरे कर देते तो कुछ कम हो जाता। बार बार केंद्र सरकार और दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। अरे भैया, केंद्र सरकार ने तो ईस्टर्न पेरीफेरी, वेस्टर्न पेरीफेरी ऐसे कितने बना डाले। हजारों लाखों वाहन जो दिल्ली से होकर के गुजरते थे उनको बाहर से जाने का रास्ता दिखा दिया, लेकिन आपने दिल्ली के वाहनों के बारे में क्या किया? टू व्हीलर से होने वाला पोल्यूशन के बारे में क्या किया? सरकार बार बार कह रही है 64,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया यूरो 6 के लिए। आपने अपनी गाड़ियों में कितने लगाए हैं? डीटीसी की बसों की स्थिति क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स है, जिसके कारण आज लोग अपने वाहन लेकर के निकलने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर लेकर निकलते हो, चाहे वो 4 व्हीलर लेकर के निकलते हो। सबकी परेशानियां हैं। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स कर दिए। जितने जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको भी पैसा नहीं दे रहे। आखिर दिल्ली का बार बार हम कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपया सालाना बजट है। 65,000 करोड़ रुपया 6 वर्ष में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया आपने कहां खर्च किया? नवीन जी, उसका हिसाब देंगे? कब तक भ्रष्टाचार करेंगे? साहब, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, पानी जहरीला। दिल्ली के अलावा भी बहुत जगहों पे, नवीन जी रुकिए, दिल्ली के अलावा भी बहुत जगहों पे पटाखे पे बैन लगाया गया, उसका भी आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि दिल्ली सेंटर में है, दिल्ली हाईलाइटेड है। रीना जी के पास चलते। रीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, रुकिए नवीन जी, रुकिए भैया। नीरज भाई, नवीन जी आप अपनी बात रख चुके हैं, अब आप थोड़ा रुकिए। रीना जी, क्या दिवाली के पटाखे ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए सर, पोल्यूशन जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है, और इससे पहले मैं नाम नहीं समझ पाई जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए नवीन जी, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो कुछ तो कारण दिल्ली के अंदर के होते हैं, और बाकी जो 300 किलोमीटर रेडियस जिसको हम बोलते हैं एयर शेड, तो अगर आप दिल्ली को सेंटर बनाएं और आप एक सर्कल बना दें तो 300 किलोमीटर रेडियस में जो भी कुछ होएगा उस सब का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आएगा। अब 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली का पोल्यूशन एक्चुअली 25% कम हो गया। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो एक बहुत जानी मानी संस्था है उनका आंकड़ा है। दूसरी स्टडी 2018 में हुई थी जो टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने की थी। उनका कहना था कि 64% पोल्यूशन दिल्ली का जो है वो दिल्ली की वजह से नहीं होता है, वो दिल्ली के चारों तरफ जो और राज्य है उनकी वजह से होता है। अब ये चारों तरफ जो राज्य है इनको इकट्ठा करके और इनको पोल्यूशन के मुद्दे पे हल करने के लिए कौन साथ में लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे चीफ मिनिस्टर जो है श्री केजरीवाल जी, वो 6 महीने से चिट्ठी लिख रहे हैं। एक मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए, मत करिए। मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए आप। क्या दिवाली के पटाखे का बैन लगाना इसलिए जरूरी है कि उसी से सारा पोल्यूशन हो रहा है? मेरा सवाल ये, इस पे बात करिए ना आप पहले। जी ठीक है, आपने पंकज जी को तो पूरा 15 मिनट बोलने का मौका दिया और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप सवाल से दूसरी तरफ, हाँ सवाल पटाखे के सवाल पे। जी पंकज जी तो यमुना के प्रदूषण और इसके प्रदूषण उसके प्रदूषण के बारे में बोल रहे थे, उनको आपने अलाउ किया, बट दैट इज फाइन। सो पटाखे का देखिए, पटाखे का इस बार जो कोविड की जो प्रॉब्लम है ये अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं।
तो जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना था कि जो दिवाली की रात होती है और उसके आसपास के जो 4-5 दिन होते हैं, उसमें पोल्यूशन लेवल, मैग्नीशियम का लेवल, बेरियम का लेवल वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी कोविड से अगर ग्रस्त है और उसके साथ साथ ये ऐड कर दिया जाए तो उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है जी। और आप इस बात को देखिए कि एक्चुअली पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जैसा कि करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करेगा। एक सवाल पूछ सकता हूं? बिकॉज नवीन जी रुकिए भाई, एक एक करके, नवीन जी बहुत समय, एक एक करके प्लीज। अब आप ये बताइए, आपको अपने चैनल पे एक्चुअली एक आध किसी डॉक्टर को भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि आप डॉक्टर से पूछिए, आप वैज्ञानिक से पूछिए। सिर्फ एक दिल्ली सरकार है जो डॉक्टर से, वैज्ञानिक से सबकी सलाह लेती है। नवीन जी बीच में मत बोली भाई। अभी रीना जी, पिछले साल भी वैज्ञानिकों ने कहा था, उसके पिछले साल भी कहा था, हर साल ये सालाना उत्सव मनाते हैं आप लोग सिर्फ एक दिन के लिए, उसके आगे पीछे का क्या? पिछले साल अभी हम पटाखे की बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मैं पटाखे की बात कर रहा हूं। पिछले साल क्यों रोके गए थे? पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे दिल्ली में। इस साल भी उनका यही निर्णय है, इस साल भी उनका यही निर्णय है और ये सब जगह है। और ये एनजीटी ने कहा है, 22 राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि आप लोग पटाखे से बैन करें। मेरा वही सिस्टम है पूरे सिस्टम से कि जब बैन लगाना होता है तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं। ये इनएफिशिएंट सिस्टम है जो सिर्फ एक दिन को टारगेट करता है, बाकी दिन क्यों नहीं करते आप? पॉल्यूशन बाकी दिन नहीं होता क्या? आज पॉल्यूशन है कि नहीं है वहां पे? बिल्कुल, हम बाकी दिन भी तो करते हैं। क्या बैन किया आपने, मुझे बताइए दिल्ली में, और क्या बैन किया गया है? सुनिए, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। देखिए, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो एक होता है बिजली के कारखानों से। जो दिल्ली के 200 किलोमीटर रेडियस में 11 कारखाने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चले आ रहे हैं 3 साल से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर चले आ रहे हैं 3 साल से कि ये कारखाने जो हैं इनमें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इनको फौरन बंद किया जाए। लेकिन पंजाब ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, यूपी ने कारखाने नहीं बंद करे। दिल्ली सरकार ने तीनों कारखाने बंद करे। क्या पॉल्यूशन एक पॉलिटिकल समस्या है क्या रीना जी? नहीं, पॉल्यूशन पॉलिटिकल समस्या नहीं है। तो फिर उसका पॉलिटिकल जवाब आप क्यों दे रही हैं? करने के लिए पॉल्यूशन, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब नहीं दे रही हूं। पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूं, सारे लोग ध्यान से सुन लें। पॉल्यूशन के लिए दिल्ली में या कहीं और भी सिर्फ एक दिन को क्यों टारगेट किया था? मैं यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि उस एक दिन पे सारी ताकत लगाई जाती, सारे एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सबको लगता है कि दिवाली के दिन अगर पटाखे नहीं दगे ना तो एकदम क्लीन एयर चलेगी यहां पे, ब्रीज, आप लोग बढ़िया वॉक करेंगे, उसके बाद सब ठीक। सिर्फ एक दिन के लिए ये इनएफिशिएंट सिस्टम का सबसे अच्छा नमूना है। साल में एक दिन सिर्फ आप लोगों को याद आती है पोल्यूशन की, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इससे ये हो जाएगा, 2.5 PM का पोल्यूशन हो रहा है, कोविड वाले मरीजों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी कोविड वाले मरीज ने बड़ी अच्छी ऑक्सीजन ले रहे होंगे ना, दिन में कुछ दिख नहीं रहा, करवा चौथ में चांद नहीं दिख रहा था, उसमें क्या पटाखे जल रहे थे क्या? नवीन जी, आपकी भी सरकारें हैं, कर्नाटक में भी बैन किया गया है, क्यों? मैं बिल्कुल मैं नीरज भाई, मैं आपने सही कहा। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अभी आपने कहा दिल्ली में आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हो, हाई कोर्ट की भी बात कर रहे हो, दिल्ली में से मैं पटाखा नहीं चल रहा, लेकिन दिल्ली वाले घर के अंदर भी नहीं रह सकते हैं। आपको सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार फटकार लगाई है, ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, कितनी बार लगाई है कि एंटी स्मोक टावर लगाइए। 2017 में आपको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी कि आप व्हीकल से अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आप ई बसें लेकर के आइए, उसकी मंजूरी दे दी गई। एक बार 3 साल से डेढ़ बढ़ा एक बैठक करके आप लोगों ने क्या तय किया? जो पैसा है नीरज भाई, पैसा है, बहुत पैसा है। और दिल्ली सरकार, नीरज भाई, दिल्ली सरकार के पास 65,000 करोड़ रुपया है। क्या 65,000 करोड़ रुपया केवल एक चेहरा देखने के लिए रखा गया है क्या? अपने घर में आप 3 लाख रुपए के सारे मंत्रियों के घर में रोज फूल बदलते हो, सुबह सुबह उसके अंदर पानी डालते हुए 2 लाख रुपए खर्च करके फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाते हो, इसके लिए पैसा है। सड़क पर जगह जगह अपनी फोटो चिपकाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन एंटी स्मोक टावर लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक बसें लाने के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली के अंदर आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स हो गई है, बसें खत्म हो गई हैं पहले से, उसको ठीक करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है।
है। रीना जी जो कह रही है उसको भी आप जरा ध्यान से सुनिए। केवल दिल्ली सरकार पे ठीकरा मत फोड़िए सर, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। दिन रात काम करती है यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, इन लोगों ने दिल्ली के साथ मिलकर क्या किया, इस सवाल का भी जवाब आपसे पूछा जाएगा। केवल दिल्ली सरकार नहीं कर रही, इसको कह के आप बच नहीं सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं पोल्यूशन का सॉल्यूशन पॉलिटिकल है तो नहीं है। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता खड़े होकर के पराली जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पराली जलाएंगे, तो उस जलाना चाहिए। दिल्ली में ये मना कर रहे हैं, अविकल की बात। अरे पंजाब में अरे आपकी आम आदमी पार्टी के साथ एक वैज्ञानिक की राय ले लीजिए जो इसके लिए दिन रात काम करते हैं यहाँ पर कि जो अविकल सोमवंशी जी, क्या एक दिन के पटाखे के बैन से सारा प्रदूषण खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। तो क्यों बैन लगाया गया फिर? ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो दिवाली में एक दिन का पटाखा बजता है उससे जितना प्रदूषण बढ़ता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको एस्थमा है या कोविड है, वो एक दिन का वो जो स्पाइक होता है उसको झेल नहीं पाएंगे। तो उसको कम करने की जरूरत है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक इमरजेंसी एक्शन है उन लोगों के लिए। अगर पूरी दिल्ली को साफ करना है, पूरे नॉर्थ इंडिया को साफ करना है, यूपी, बिहार, पंजाब, सब में प्रॉब्लम है, हमें ईयर लॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। हम लोग पेपर पे काफी सारी चीजें लिख चुके हैं, हम लोग की स्टडी भी हमेशा आती रहती है, हम निकालते रहते हैं कि ये हो बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। इससे पॉलिटिक्स होती है, दिल्ली बोलती है पंजाब नहीं कर रहा, पंजाब कहता है यूपी नहीं कर रहा, इसके बाद आपस में लोग ऐसे कैसे भी लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहते हैं, ऑन ग्राउंड तो होता नहीं ज्यादा कुछ। अविकल जी एक बात बताइए, आज से 5-6 साल पहले ये फैशन नहीं था, ये भी 6-7 सालों का फैशन है कि दिवाली के दिन बैन लगाने हैं। क्या उससे पहले दिवाली के दिन पटाखे लगाने से पोल्यूशन नहीं बढ़ता था? तब भी बढ़ता रहा होगा, बढ़ता रहा होगा ना सर? हाँ जी बढ़ता था ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है, तो लेकिन तब ये बैन क्यों नहीं लगाए जाते थे? तब लोग पहले तो सरकार मानती नहीं थी कि प्रदूषण है, ये तो पहले, ये तो पिछले 5 साल पहले उन्होंने मानना शुरू किया है। नहीं, और उससे पहले भी पटाखों से पोल्यूशन होता था। उससे पहले इसका मतलब बहुत सारे लोग प्रदूषण की वजह से, दमा की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कैजुअलिटी हुई होगी, ऐसा होता रहा होगा। होती थी और हमसे रिकॉर्ड और नहीं बहुत करते बड़ी थे। तादाद में पटाखे अब जलाए जाते हैं, 10 गुना बढ़ गए होंगे पिछले 5 सालों में। उसका तो डेटा नहीं है, लेकिन बढ़ तो गए हैं बिल्कुल। तो ये जो कारण है कि आप एक दिन को टारगेट कर रहे हैं, इसमें सिस्टम क्यों नहीं आ गया था? जो बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार उनको दोष देगी, वो इनको दोष देंगे, सब एक दूसरे को दोष देंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, सिर्फ एक दिन, अभी दिवाली के दूसरे दिन यानी 16 तारीख से कोई नाम नहीं लेगा पटाखे का, पोल्यूशन की बात तक नहीं होगी। जिस दिन बहुत फॉग होगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, उस दिन सिर्फ खबरें होंगी, उस दिन बड़े बड़े बैनर लगेंगे, ऑड इवेंट होगा, गाड़ी बंद करो, बत्ती जलाओ, फलाना ढिमकाना, ये सब होगा, सब भूल जाएंगे। और मैं कह रहा हूं जो रिपोर्ट बनेगी वो मार्च में आएगी, पोल्यूशन तब होगा नहीं, उसके बाद सब सो जाएंगे, फिर अक्टूबर में जागेंगे। ये परंपरा है, हर साल हम एक शो करते हैं, इसलिए हमने कहा था सालाना शो है हमारा। बारिश के समय एक और शो करते हैं, नालियां भर जाती हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, आप मार्च में भी बताइए, मैं इसके सिवा मैं क्या करूं? आप मुझे बोलिए, मैं दिल्ली आके बैनर लेके खड़ा हो जाता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं वो करूं तो। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिस्टम से। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, और आप ये सवाल पूछते रहिए। हमारे हर्षवर्धन, सरकार, हमारी गवर्नमेंट्स को जवाब देना जरूरी है। बैन कर देना चाहिए पटाखे भाई। दिवाली के दिन उन्होंने प्लान नहीं बनाया, काफी सारे कोई प्लान हो तो बताइए। 4-5 सालों में किसी ने कोई प्लान बनाया? मौका दीजिए। बोलिए रीना जी, आप ही बोलिए, बताइए क्या प्लान आप लोगों ने बनाया 5 साल में? जी आप बेसिकली ये आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछिए कि आज के दिन में लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बनारस, कानपुर, इन सब का AQI एक्चुअली दिल्ली से ज्यादा है। पूरे विश्व में जो सबसे पोल्यूटेड 100 सिटीज है उसमें से 20 उत्तर प्रदेश में है, जहां पे बीजेपी की सरकार है। मुझे 2 कदम बता दें ये ऐसे जो इन्होंने यूपी में लिए हो, जिसकी वजह से कि यूपी में पोल्यूशन कम हो। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका पोल्यूशन लेवल दिल्ली के पोल्यूशन को क्या फायदा होगा मुझे ये बताइए? बनारस में अगर पोल्यूशन, मतलब अगर यूपी में बढ़ गया तो आप दिल्ली के वालों को जहर के अंदर डाल देंगे, दिल्ली के लोगों को अमोनिया पानी पिलाएंगे, आपने जो ग्रीन बजट लेके आया उसको भी बर्बाद करेंगे। अगर यूपी में गंगा के किनारे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में आप उससे ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि यूपी में बढ़ रहा है, वहां से कम करिए, यही आपका कहना है? इसीलिए आप सरकार में आए हैं
65,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है दिल्ली को। किसने क्या किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसका भाई नहीं, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया आपने, मुझे बताइए क्या किया आपने। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सिर्फ दिल्ली एक ऐसा देश है जहां 24/7 दिल्ली राज्य में नहीं है जी, जिसकी वजह से 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से आपके जो जितने जनरेटर्स हैं वो नहीं है। हरियाणा में पूरी की पूरी सोसाइटीज हैं जो जनरेटर्स पे चलती हैं। आप सोच सकते हैं उसकी वजह से कितना प्रदूषण होता है। और वो गुड़गांव फरीदाबाद का सारा प्रदूषण जो है वो डाउनवर्ड्स आता है, वो दिल्ली की तरफ आता है। जिसके बड़े बड़े बिल आज आप दे रहे हैं। खत्म करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, आपकी बहुत बुरी आदत है बीच में बोलने की। नवीन जी अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में प्लीज। नहीं नवीन जी अपनी अपनी बारी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपके पास जब मैं आऊंगा तो आपको जो भी जवाब रीना जी को देना है आप दे लीजिएगा, लेकिन अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इशू है। आप दोनों लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं रीना जी, आपको पता है दिल्ली में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं? आपको पता है दिल्ली में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं? 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। उन गाड़ियों में कितनी डीजल की गाड़ियां और कितना उससे पोल्यूशन हो रहा है आपको जानकारी है? आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि दिवाली दिन उससे कितना पोल्यूशन होता है? गाड़ियां हैं उसमें करीब 10% डीजल की गाड़ियां हैं। उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? कितनी आपने सीएनजी कराई है, बताएं आप मुझे। सुनिए, उसको कम करने के लिए हमने बसें ऑर्डर करी हैं। तो हुआ क्या? नतीजा सिफर, अभी भी उतना ही पोल्यूशन है, मतलब कुछ नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि डीडीए कमीशन पे नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का डीडीए ने हमें पार्किंग के लिए जमीन नहीं दी। हम बसों को कहां खड़ा करेंगे बताइए आप? मैं दिल्ली सचिवालय के ऊपर खड़ा करूं क्या बसों को? अगर पार्किंग की जगह डीटीसी के ट्रांसपोर्ट जितने सेंटर हैं जिसमें 6 पहले जो है बसें खड़ी हुआ करती थी 6,500, उसमें से बसें आपने खत्म कर दी। वो कहां गई बहन जी? वो बसें खत्म हो गई, उस जगह पे क्या खड़ा हो रहा है? अब आप दोनों लोग शांत हो जाए, मेरे दौर मेहमान से बात कर लूं मैं। आपकी कम हो गई। हर्षवर्धन और वकील साहब, क्या खड़ा हो रहा है दिल्ली के अंदर मुझे बता दीजिए ना। आशुतोष जी, हर्षवर्धन 6,500 बसों की पार्किंग की जगह डीटीसी की, उसको किस उपयोग में ले रहे हैं आप? 6,500 बसें हैं इस समय है डीडीसी की, और वो यूज हो रही है पार्किंग में। कम हो गई, कम हो गई, शांत हो जाएंगे प्लीज। अगर नहीं है तो बोलिए ना। आज की तारीख में अभी शादीपुर में एक बहुत बड़ा बस अड्डा और उसकी कॉलोनी बनाने के लिए ऑर्डर किया गया एनबीसीसी को। हर्षवर्धन, दिवाली में पटाखे बैन कर देने चाहिए, पोल्यूशन जीरो हो जाएगा। और होली में अगर आपने पानी इस्तेमाल नहीं किया तो पोर्टेबल वाटर पूरे भारत में घर घर में जल से नल पहुंचेगा, नल से जल पहुंचेगा। यही है हमारा सिस्टम। ये कहा जाता है कि किसी भी समस्या का सबसे आसान समाधान वो राजनेता खोज लेते हैं, और प्रदूषण खत्म करने का, कम करने का सबसे आसान अगर समाधान है उस समस्या को, समाधान की तरफ क्या है, तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी आस्था पर चोट कर दीजिए। और आप ये ढिंढोरा भी पीट सकते हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना कड़ा फैसला लिया, और अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और भाजपा की प्रवक्ता एक दूसरे पर जब आरोप लगा रहे थे तो उसमें आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि देखिए हमने इतना कड़ा फैसला लिया, हमारे लिए कठिन था, आसान नहीं था। यानी प्रदूषण घटाने के लिए कोई भी ऐसा ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम नहीं है, जिसको हम सुनते सुनते थक जाते हैं, हर बार सुनते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऑड इवन लगाया था तब भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जब अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये लेके लोग खड़े हैं तब भी आश्चर्य हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि ये सारी कवायद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए क्यों होती है? दुनिया के जिन देशों ने, जिन राज्यों ने इस पर लगातार काम किया वो बेहतरी की तरफ गए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में पराली जल रही है, इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग बातें बताती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि ये 17% से 32, और एक रिपोर्ट तो 44% तक कहती है कि ये पीक पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार वो सब कुछ अर्ली हो गया, यानी जिस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण की हम धुंध देखेंगे तो वो तो उसके पहले ही हो गया। करवा चौथ पे दिल्ली में महिलाएं चांद नहीं देख पाई। और जो रेड लाइट ऑन ऑफ कराने की बात हो रही है उससे हासिल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हर चौराहे पर कुछ वॉलंटियर हैं, हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके सिस्टम से जुड़े लोग हो। उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया कि कुछ लोगों को रकम मिलती है। पॉपुलिस्ट तौर पर यह बहुत अच्छा है,
लेकिन इससे कोई प्रदूषण कम होगा या नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि दीपावली पर आपने कहा कि पटाखे बंद रहेंगे, इसका मतलब कि सरकार ने बहुत कड़ा फैसला ले लिया। और मैं कहता हूं कि आंकड़ा निकालना चाहिए। पिछले 3 वर्षों से मुझे ध्यान में है कि दिल्ली के आसमान में पटाखे बहुत कम होते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, वो खुद पटाखे नहीं चलाते। क्योंकि अभी भी जब मैं सुबह निकलता हूं वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उस वक्त ही मुझे डर लग रहा होता है कि मैं ऑक्सीजन लेने निकला हूं कि मैं जहर पीने निकला हूं। और इस स्थिति में अगर सरकारें सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं, उन्हें लगता है कि हिंदू आस्था पर चोट कर दो तो लगेगा कि बहुत बड़ा फैसला किया है। मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। समस्या से समाधान की तरफ नहीं, समस्या को बनाए रखना है, ऐसा समाधान करना है कि जो लगे कि बहुत कड़ा फैसला लिया लेकिन कोई काम नहीं किया सरकार। आशुतोष श्रीवास्तव जी, बहुत ही शर्मनाक स्थिति। आप वकील भी हैं और सामाजिक विषयों में भी राय भी रखते हैं जी। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सरकार के एजेंडे में है क्या एनवायरमेंट पोल्यूशन? जी, मैंने अगर देखा जाए तो जो ये बताते हैं उसमें तो मैंने कभी नहीं देखा या मुझे नजर में नहीं आया। अभी मैं आपको जैसे बताऊं कि जो वर्ल्ड में जो अगर 15 मोस्ट पॉल्यूटेड अगर सिटीज अगर आप देखेंगे तो उसमें से 14 जो है वो इंडिया से, राइट? ठीक है। और इसके अंदर ये जो इतनी सारी हम बातें सुन रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जनवरी 2020 में लेटेस्ट ऑर्डर पास किया है और इस पे जितनी भी साइंटिफिक अप्रोच है वो सबको लेते हुए उसको ऑर्डर किया गया है। उसमें कितने सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो शायद ही मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या जो अथॉरिटीज हैं उनके ध्यान में होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये था कि जो पोल्यूशन है वो 40% जो स्टबल बर्निंग जो होता है, जो खेतों में जो जलाया जाता है, तो 40% पोल्यूशन उससे हो रहा है। और लगभग 28% जो है वो व्हीकल्स जो हैं पुराने या जो आउट ऑफ कंडीशन हैं या जो डीजल रन हैं जो पुराने हैं, उनसे 28% कंट्रीब्यूट होता है। तो लगभग 68% जो पोल्यूशन है इंडिया में वो तो कांस्टेंट है, वो तो हर रोज हो रहा है। तो इसमें ये दिवाली के लिए जो पटाखों की हम जो बात कर रहे हैं, क्रैकर्स जलाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे 5% 10% जो है वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता होगा दैट पर्टिकुलर डे के लिए या मंथ के लिए या एक वीक के लिए। लेकिन ये जो 68% का जो कंट्रीब्यूशन जो कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है, उसके लिए सरकारें या अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिया उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कॉर्पोरेशंस हो या फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो बनाया गया उसको हो, इन सबको डायरेक्शंस दिया गया है कि आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपको हार्वेस्टिंग में क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपको कंस्ट्रक्शंस करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस को लेके चलना है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और या जो रोड कंस्ट्रक्शन है या रोड बनाते हैं उसके अंदर स्प्रिंकलिंग यूज करना है। मतलब बहुत सारी बातों का उसमें जिक्र किया गया है और ये बहुत ही लंबा जजमेंट है। अगर उस जजमेंट को अगर कोई देख ले, पॉलिटिकल पार्टी या जो उनकी जो अथॉरिटीज है जो काम करती है इस चीज को, अगर उनको ये प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर दे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, अभी देखिएगा आप कुछ दिनों में टैंकर से थोड़ा पानी वानी स्प्रिंकल किया जाएगा दिल्ली की सड़कों पे। जी, वो 1 दिन 2 दिन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो साइंटिफिक पोल्यूशन तो सर 1 ही 2 दिन होता है, पोल्यूशन को तो साल भर रहता है, दिवाली के आसपास रहता है, उसको खत्म हो जाएगा वो। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि 68% तो कांस्टेंट है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है। कांस्टेंट की हमें चिंता कहाँ है सर, हमें कांस्टेंट की चिंता ही नहीं है। तो हमें तो इस बात की चिंता नहीं कि 10 साल से जो गाड़ियां चल रही हैं डीजल फूंक के, हम उसको रोक दें। हम उसको नहीं रोकेंगे, हम दिवाली के दिन रोकेंगे। आप मोमबत्ती जलाएंगे तो हम रोक देंगे आपको, हम थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे। क्रैकर्स जो है पूरे इंटरनेशनल में हर जगह दूसरी कंट्रीज में भी चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, पूरा जो वर्ल्ड है हर जगह क्रैकर्स जलाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो कॉन्शियस रहते हैं। वो बाकी जो पोल्यूशन कंट्रोल है उसको वो काफी मेरा सवाल ठीक है आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, रीना जी आपके पास भी आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर पटाखों से पोल्यूशन होता है, नहीं होता है, एक मिनट रुकिए हर्षवर्धन, पोल्यूशन होता है पटाखों से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम होता है, उस पर सारा फोकस पूरे सिस्टम का लगा रहता है। लेकिन जो कांस्टेंट पोल्यूशन हो रहा है उस पर किसी का फोकस नहीं। तुर्रा क्या दिया जा रहा है, लॉजिक क्या दिया जा रहा है, हेल्थ हजार्ड साहब,
हेल्थ हजार तो रीना जी सिगरेट पीने से भी है, बंद करिए ना, लगाइए बैन। नवीन जी, कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं सिगरेट पी पी के, पता है आपको? नंबर में बताऊं आपको कितनी सिगरेट लोग पीते हैं? 1800 करोड़ सिगरेट रोज पी जाती हैं। पूछो, लगाइए बैन। हेल्थ हजार की इतनी चिंता है, लोगों की स्वास्थ्य की इतनी चिंता है, तो उस पर कोई नहीं लगाएगा। वो सारा साल पीजिए, दिन भर पीजिए, चेन स्मोकर बनिए। लगा सकती है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है सर। नहीं, आप दिल्ली सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती है। दिल्ली सरकार तो एंजॉय करने के लिए बनाई गई है। जानकारी है कि दिल्ली में कौन लगाएगा? एक मिनट मुझे आप जब चाहे तुगलकी फरमान से लोगों के अंदर घरों की गाड़ियां घरों में खड़ी करवा देते हो। पॉल्यूशन आपके पास जानकारी है कि दिल्ली में कौन लगाएगा? कि साल भर जो पॉल्यूशन रहता है। रखिए बहन जी, वन बाय वन प्लीज, एक एक करके प्लीज, मत करिए, एक एक करके। रीना जी आप बोलिए, उसके बाद नवीन जी आप, फिर हर्षवर्धन के पास, एक एक करके प्लीज। वही कह रहा हूं मैं कि नहीं, नवीन जी को बीच में बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें कोई पटाखा नहीं चल रहा, लेकिन दिल्ली वाले सब लंग्स की प्रॉब्लम से, फेफड़ों की प्रॉब्लम से, सांस की प्रॉब्लम से परेशान है। एक तो एयर पोल्यूशन है और ऊपर से ये अमोनिया वाला पानी दे रहे हैं लोगों को। पिछले इन्होंने जब से 6 साल में कोई ना तो एसटीपी प्लांट लगाया जो वायदे किए, ना मरम्मत की, ना डब्ल्यूटीपी लगाया, सबको प्राइवेटाइज कर दिया, सब ठेके पर है। और लोगों को ठेके पे रीना जी जल को प्राइवेटाइज करने के लिए, रीना जी जवाब सरकारी में रखने के लिए लोगों को इसी प्रकार से प्रताड़ित कर। हाँ नवीन जी, हवा लोगों के पास बची नहीं है लेने के लिए। नवीन जी जवाब सुनिए भाई, जवाब भी सुनिए। अरे सर, केंद्र सरकार भी, लोगों के पास, नवीन जी टीचरों को तनख्वाह देने के लिए इसमें कोई पाक साफ नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है। सारी सरकारों के एजेंडे पे पोल्यूशन नहीं है, जब नहीं चलती दिल्ली तो हेल्थ लो नहीं है, पोल्यूशन के सामने कुछ भी नहीं है, हमारे एजेंडे में ही नहीं है। ये एजेंडे में है तो पूरे साल कौन क्या करता मुझे ये बताइए। रीना जी आप बोलेंगे अनइंटरप्टेड, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए उनको। 40 सेकंड अपनी बात रखिए, उसके बाद हर्षवर्धन के पास जाता हूं मैं। देखिए, एजेंडे में है और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। हमने बोला है कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली की प्रदूषण जो है 30% से कम करेंगे। दूसरी बात, पोल्यूशन जो है, देखिए सर्दियों के टाइम में पोल्यूशन एक अलग तरह का है और बाकी साल अलग तरह का है। Again, he's interrupting. There's no point. He does not want to have a debate. I don't think he should come on these programs. So, ये जो है इस समय जो आज की तारीख में जो पोल्यूशन है, 40% पोल्यूशन जो है इस समय वो पराली के कारण है। आज की तारीख में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है। तो सर्दियों में क्या होता है, सारी चीजें एक संग एडअप हो जाती हैं। एक आपकी पराली हो रही है, टेम्परेचर क्योंकि नीचे चला जाता है तो एक फिनोमिना होता है इन्वर्जन। अच्छा, पहली बार जा रहा है क्या टेम्परेचर नीचे? दिल्ली में पहली बार सर्दी पड़ रही है, पहली बार फॉग हो रहा है, हर साल जाता है। तो हर साल के बाद क्या किया आपने? मेरा ये तो सवाल है कि 6 साल से किया क्या आपने? उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने भी क्या किया है बताइए मुझे। हर साल सर्दी पड़ती है, हर साल दिवाली होती है, हर साल स्मॉग होता है, हर साल होता है ना, इसमें नई बात क्या है? जी सर, आपने किया क्या है? आप बताइए ना मुझे, क्या किया हमने? क्या किया हमने? एक तो सबसे पहले हमने सारे जो दिल्ली के पावर प्लांट्स थे वो बंद किए। उससे हुआ क्या मैडम, ये बताइए, उससे क्या हुआ? पोल्यूशन कम हुआ क्या? अगर कम हो गया तो फिर बैन लगाने की जरूरत क्या है? क्या दिल्ली में आपने है ही नहीं आपके पास? अगर पोल्यूशन कम हो गया तो फिर बैन लगाने की क्या जरूरत है? फिर तो सब लोग बढ़िया मजे में रह रहे हैं। 25% कम हुआ सर। जो पटाखों पे बैन लगा है वो कोविड की वजह से लगा है मैडम। पिछले साल कोविड नहीं था, उससे पिछले साल भी कोविड नहीं था। दिल्ली में भी एयर पोल्यूशन साफ है। हर्षवर्धन, जब से आपके लोग सड़क पे, आपने 1500 रुपए लेके एक आदमी को जब से डंडा लेके खड़ा किया सड़क पे, तब से आपका पोल्यूशन साफ हो गया। नवीन जी भाई प्लीज अपनी बारे में बोलिए। हर्षवर्धन लोगों को हो रहा है। हर्षवर्धन, रीना जी और नवीन जी प्लीज चुप हो जाइए, अपनी बारे में बोलिए। आप लोग कोई पॉइंट नहीं रख रहे हैं, इसलिए मुझे मैं तो बोल ही रहा, लेकिन किसी नहीं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से थोड़ी कुछ होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सालाना उत्सव मनाते हैं। 50,000 करोड़ रुपया 6 साल में बिजली पानी में लोग दिल्ली के खा गए। कहां गया पैसा? आग लगती है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से कह रही है कि लैंडफिल्स जो एमसीडी कंट्रोल करता है, जो 14 साल से आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आग लगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास चलते हैं। मैं ऑडियो रोक दूंगा अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो। जिसके पास बोलने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, आप बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं रीना जी कि दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है, हरियाणा सरकार की गलती है, राजस्थान सरकार की गलती है, पंजाब सरकार की गलती है। कोविड में आपने क्या कर लिया? 3rd स्टेज आ गई ना कोविड की, कोविड के केसेस बढ़ने लगे ना, क्या कर लिया आपने? इसलिए ये मत कहिए, इनएफिशिएंसी है, उसको स्वीकार करिए। हर्षवर्धन जी,
देखिए नीरज जी, संकट यही है कि अक्षमता स्वीकार नहीं करना है। अगर स्वीकार करना होता तो आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब पहली बार ऑड इवन लगा था, जो अरविंद जी ने बताया था, अरविंद केजरीवाल जी के मुताबिक उसी सर्दी में सब ठीक हो जाना था। तब से 3 सर्दियां बीत गई हैं। आपको ध्यान होगा जब चाइनीज वायरस का संक्रमण बढ़ा था तब भी अरविंद जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने बताया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप 100, 200, 500, 1000 ऐसे जब मरीज बढ़ेंगे तो कैसे दिल्ली सरकार तैयार है। अंत में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बगल से लोग चले आ रहे हैं इसलिए हम सब बंद कर दें। मैं इसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे से लड़े या कहें कि नीचे नगर निगम की दिक्कत है, लेकिन राज्य सरकार अगर पटाखे पर प्रतिबंध लगाती है तो ये लिबरल इकोसिस्टम को सूट करता है। हिंदू त्योहार है और मैं आपको यहां बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं कि जब ये दर्शक देख रहे होंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी एक पत्रकार है, देखिए वो पटाखों की वकालत कर रहे हैं। सुबह सुबह लोगों को परेशानी हो जाएगी, धुंध में लोगों को अस्थमा से है, उनकी जान को खतरा है, जो जानवर है वो डर जाएंगे रात में। और इस तरह का नैरेटिव पेश करके राजनीति करने की जो कोशिश हो रही है वो ज्यादा खतरनाक है, वो प्रदूषण के जितना ही जहर फैला रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप जितनी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक पक्की रिपोर्ट नहीं है। मैं इस शो पर आने से पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था और मेरे पास 4% से लेकर 44% तक का आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट बता रही है। और यहां यह भी जानने की जरूरत है कि जब हम लिबरल इकोसिस्टम को संतुष्ट करने की बात है तो आपने एक लाइन कही थी, सही बात है, होली पे ही पानी की समस्या आती है। जिस दिल्ली में कभी मैं 2001 में दिल्ली आया और मैंने कभी यहां या कहें कि जब मैं दिल्ली आया प्रयागराज से तभी मुझे समझ में आया कि बोतल वाला पानी पीना है, पानी नहीं मिला साफ, आज भी नहीं मिलता। मुझे यहीं आकर समझ में आया। और ये जो अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जनरेटर दूसरी जगहों पर चलते हैं। सचमुच हम यूपी से आए थे, यूपी में जनरेटर चलता था, अब नहीं चलता यूपी में। लेकिन दिल्ली में तो जनरेटर बहुत पहले से बंद हो गए थे। दिल्ली में बिजली की समस्या बहुत पहले से ठीक है देश की राजधानी के नाते। असली सवाल यह है कि इतना प्रिविलेज होने के बाद भी क्यों दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है? क्यों दिल्ली के लोगों को हर कोई मुश्किल आती है तो सबसे ज्यादा बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में सबसे ज्यादा कमाते हैं जी। क्यों उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? जिनको यहां लगता है कि वो देश की राजधानी में रहेंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टारगेट है, लिबरल इकोसिस्टम को खुश करने वाला फैसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं पटाखों की वकालत नहीं कर रहा हूं। नहीं, लोग खुश होते हैं तो शादी ब्याह में पटाखे चलाते हैं, भैया मैं तो ये कह रहा हूं जी, पटाखे से प्रदूषण होता है, इसमें कोई शक नहीं किसी को। लेकिन जब सुबह ये हेडलाइन आप पढ़ते हैं साल में एक बार कि प्रदूषण के कारण पटाखों पर बैन लगा दिया गया, इससे बहुत प्रदूषण बढ़ता है, तो आपको लगता है कि ये प्रदूषण के कारण साला पटाखा ही है, यही सबसे सरदर्द की चीज है, इसको बंद करो। मैं पक्ष में हूं कि आप बैन करिए, पूरे देश की पटाखा फैक्ट्रियों को बंद करा दीजिए। तमिलनाडु सरकार कितनी भी रिक्वेस्ट करे आपसे, आप बैन करिए, फिर आप चिंता मत करिए कि उसके कारीगर कहां जाएंगे। और उसी के साथ साथ फिर बीड़ी और सिगरेट को भी बैन करिए, क्योंकि वो भी उतना ही हेल्थ हजार्डस है। जिस आदमी को कोविड है उसको सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, दिल्ली में तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए। आप 10 सिगरेट तो वैसे ही पीछे वाली गाड़ी से पी लेते हैं, तो उसको भी बैन करिए। लेकिन तब आप इकोनॉमी, रोजगार, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये सब प्रपंच करते हैं और उसको नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन में किसी एक चीज को विलन बना के, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी इनएफिशिएंसी को छिपाते हैं। अभी कल बोलिए, आपकी जो रिपोर्ट आप लोग इतना अध्ययन करते हैं सर, कोई उसको मानता भी है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो मानता है, उसे होता क्या है सर? का पता नहीं। देखिए आपके सामने 2 नेता बैठे हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं तो इनसे इतने कड़े कड़े सवाल पूछ रहा हूं कि बैन करिए, फिर एकदम से थ्रू आउट द ईयर बैन करिए। शादी में पटाखा लगाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा क्या? उसमें प्रदूषण होगा, नेताजी जीतेंगे तब भी होगा, तो बैन करिए हमेशा के लिए फिर पटाखे। बिल्कुल, मैं तो सपोर्ट करता हूं, पूरे साल भर बैन कर दीजिए, एक दिन बैन करने से कुछ नहीं होता। ये आपका सिर्फ दिखाने के लिए चीजें हैं, और ये काफी सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको पता है कि दिवाली के दिन पटाखे बजेंगे तो आप उसके पहले और उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए ना, बाकी जगहों से प्रदूषण कम कीजिए। जैसे जब प्रयागराज में कुंभ होता है
तो गंगा का पानी साफ करने के लिए काफी सारी चीजें की जाती हैं, जिससे गंगा का पानी, उसमें ज्यादा पानी डाल जाता है और कानपुर में चलने वाली फैक्ट्रीज रोक दी जाती हैं, वो सब के लिए कि वो 2 महीने जब ज्यादा वहां पे लोग आएंगे तो उसके लिए कम प्रदूषण हो वहां पे। जब दिवाली आने वाली है 14 को, तो आप पिछले 1 महीने से जो भी चीजें प्रदूषण करती हैं, जो काफी चीजों की बात हुई, पराली की बात हुई, ट्रैफिक की बात हुई, पावर प्लांट्स की बात हुई, फैक्ट्रीज की बात हुई, कंस्ट्रक्शन की बात हुई, उन सब पे और रोक लगाइए कि आपका जो बेस लाइन है, जो बेस है, वो कम हो जाए, कि जो दिवाली के अंदर पटाखे बजे वो उसको उतने दूर तक ना ले जाए कि खतरनाक हो जाए। वो करने की जरूरत है, वो नहीं होता है। पूरे साल भर काम करने की जरूरत है, उसकी जरूरत है। कई बार हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि उनको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। जी, बहुत सारी रिपोर्टें हैं, आप इतनी सारी रिपोर्टें हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हमारी रिपोर्ट पढ़िए, हम काफी सालों से कहते आ रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी कुछ सालों में हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एक्शन, जिसमें बहुत राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने काफी सारी चीजें की हैं, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एंड ऑल वो बनाए गए हैं। दिल्ली में पावर प्लांट्स बंद हुए हैं, दिल्ली में पुरानी व्हीकल्स पे रोक भी लगी है। उसकी वजह से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है, लेकिन ये बहुत ही कम इंप्रूवमेंट है। हम अभी भी स्टैंडर्ड से दुगने पे हैं। पहले तिगुने थे 4-5 साल पहले, अब दुगने पर हैं। 5 साल पहले कोई मेजर नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था, आप न्यूज शो नहीं करते थे, इसकी वजह से कोई बातें नहीं होती थी। अब लोग बात कर रहे हैं, तो हमें इसको और आगे लाने की जरूरत है। एक दिन का एक्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ 15 दिन के लिए ऑड इवन करना काम नहीं करेगा। हमें साल भर का लॉन्ग टर्म एक्शन चाहिए। हर सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल में जो एक्शन जी, अविकल जी, मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। कोई काम नहीं करता। ये बहुत सही जंक्शन पे लाके आपने इस डिबेट को खड़ा कर दिया। ब्रेक के बाद आएंगे तो यही सवाल पूछेंगे हम कि सॉल्यूशन भी पता है, तरीके भी पता हैं, तो ये क्यों नहीं कर पाते हम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, वो सरकार बुरा कर रही है। सारी सरकारों, मेरा तो क्वेश्चन ही सिस्टम से है। ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या इच्छा शक्ति नहीं है या सॉल्यूशन नहीं है। अब दो में एक बात सही हो सकती है, एक बात गलत हो सकती है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि एक समस्या ऐसी बन गई जिसमें हर साल हम लोग कुछ दिन आंसू बहाते हैं, उसके बाद फिर हम शांत हो जाते हैं, फिर हम भूल भी जाते हैं, फिर अचानक से हमको एक दिन याद आता है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, और उसके लिए फिर फटाफट हम पटाखों पे बैन लगा देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब हम पानी की समस्या आई, गर्मी बढ़ेगी, तो हम दिवाली होली में पानी पे बैन लगाएंगे, भाई पानी वाली होली मत खेलिए, सूखी होली खेलिए, इधर उधर की बातें ये है। आज इसी पर चर्चा हो रही है। इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए सबसे निवेदन है कि छोटे छोटे जवाब दें और एक दूसरे को बिल्कुल इंटरप्ट ना करें, प्लीज़। रीना जी, आपके पास शुरू करता हूँ, संक्षेप में दीजिए जवाब। मैं ये मानता हूँ, या आप भी मानेंगी, कि दिल्ली में फाइनेस्ट ब्रेन्स रहते हैं, लॉयर्स हों, जुडिशरी में रहते हों, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, लीडर्स, साइंटिस्ट। अब देखिए अविकल जी वहीं रहते हैं। सबके पास इतना दिमाग ज़रूर है कि इसका सोल्यूशन निकाल लें। सोल्यूशन है भी, अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो या तो सोल्यूशन नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है, दो में से एक ही चीज़ सही हो सकती है। आपके हिसाब से क्या है? सोल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, और अविकल जी की जो संस्था है उन्होंने ही रिपोर्ट निकाली थी कि दिल्ली में एक्चुअली पोल्यूशन कम हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो हम इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और हम मिलके काम कब कर सकते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रकाश जावड़ेकर जी, जितने भी आसपास के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करें, मिलके बैठ के टारगेट बनाया जाए कि अगले 5 साल में हम, और सालाना हम ये काम करेंगे। अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एप्का जो कमेटी बनाई थी, एप्का फटकार लगाती है, दिल्ली सरकार ने जो भी कुछ एप्का ने कहा हमने सब कुछ किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने, यूपी राजस्थान सरकार ने अगर नहीं किया तो उससे अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने दिल्ली में एक पीटी कोक करके एक गंदा, एक प्रदूषण फैलाने वाला एक पेट कोक फ्यूल होता है, पेट कोक, तो पेट कोक दिल्ली में खत्म हो चुका। ठीक है, हमने वो डिफिकल्ट, आपने खत्म नहीं किया है कि आप दूसरे चीज छोड़िए, आप ये बीच में नवीन जी, एक मिनट, नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये इस सेगमेंट में प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि समय कम होता है, अपनी अपनी बात रखिएगा। पेटको का आपने बैन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। एक बार नहीं, पिछले 3 महीने से समय मांग रहे हैं मिलने का, किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से किया,
हरियाणा, पंजाब, यूपी ने उस बैन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मिलेगा। अभी बैठिए इनकी प्रवक्ता, बताइए कल का समय देंगे चीफ मिनिस्टर मिलने का? हम दिल्ली के अपोजिशन में हैं और हम आपसे मिलकर के आपकी बात रखना चाहते हैं, हम दिल्ली वालों की बात रखना चाहते हैं। बताइए कुछ समय फिक्स कर दीजिए, अभी बता दीजिए या कल समय दे दीजिए। हम लगातार समय मांग रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मांगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने मांगा, पिछले एक महीने से समय मांग रहे हैं। कोविड पे बात करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं आपसे, पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, क्या आप बुला सकते हैं दिल्ली की मीटिंग? इनका कोई भी, आप कह रहे थे ना इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति बीजेपी में कतई नहीं है। सिर्फ चिल्लाना है, टीवी चैनल पे आके सिर्फ चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। मैं चैलेंज करती हूँ इनको, ये दो बातें ऐसी बता दे मुझे जो एमसीडी ने करी हो। देखिए, अब दोनों लोग जो है बोलेंगे तो अपने अपने समय को आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें किसी की बात नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि अपनी बात इसमें रखिए। अब नवीन जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए प्लीज, कोई डिस्टर्ब मत करिए। लोग देख रहे हैं और वो सवाल हमारा तस्दीक हो रहा है कि किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। बोलिए नवीन जी, 30 सेकंड में प्लीज। मैं वही कहना चाहता हूं कि पिछले हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए इन्होंने करा क्या, ये ना बोले कि इसने नहीं किया उसने नहीं किया। दो चीजें जो एमसीडी ने करी हो या केंद्र। अरे एक दूसरे से मत पूछिए, अपना अपना बता दीजिए। एक दूसरे से मत पूछिए, सिर्फ अपना अपना बता दीजिए कि हमने ये किया, उसे मिलने का समय नहीं किया। बस अगर हमें मिलने दिल्ली वाले से ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए दिल्ली के लोगों की। भाई आप कम से कम कुछ तो करिए, क्या कर रहे हो ये बताइए। क्या हमारे सुझाव है वो ले लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की भी आप बात नहीं मानते हो, कई बार फटकार लग गई तो भी नहीं मानते हो। केंद्र सरकार आशुतोष जी तो वो भी नहीं सुनते। आशुतोष जी, आपको केंद्र सरकार दिल्ली में हिंदुस्तान की तख्ती लेके 1500 रुपए। अरे नवीन जी भाई रुकिए ना, दिल्ली में हिंदुस्तान की सरकार रहती है जी, और सबसे बढ़िया लोग रहते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना पावर सेंटर है वो। फिर भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा और उस जगह नहीं निकल पा रहा जहां वो स्वयं रहते हैं। मजे की बात देखिए आप। देखिए, मैंने जैसे बताया ना, जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो जजमेंट था अभी जनवरी 2020, ज्यादा पीछे भी नहीं जा रहा हूं मैं, उसमें 1985 का भी एक रिट पिटिशन था जिसको कंबाइंड वे में डिसाइड किया गया था और सारे गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और जितने भी अथॉरिटीज हैं इससे रिलेटेड सबको जो है इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अथॉरिटीज को आपके चैनल पे बुला लें और पूछें कि ये ऐसा ऐसा जजमेंट आया था, इसमें आप कम से कम जो इतने सारे डायरेक्टिव्स थे उसमें से एक बता दो, तो शायद उनको पता भी नहीं होगा इस बारे में। तो ये जो अनअवेयरनेस है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अंदर देखिए आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि हर जो नागरिक है, सिटीजन है हमारे देश का, उसका एक राइट है कि वो राइट टू लाइफ में जो है बिल्कुल पोल्यूशन फ्री और एक अच्छी आजाद जिंदगी वो जी सकता है। लेकिन आज भी हम इतने सालों के बाद हम यही बात करते हैं, पानी, बिजली, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा हम जा ही नहीं सकते। शायद हम हो सकता है और 10-20 साल यही बातें करेंगे। तो ये जो इन्वायरमेंटल इशू है ये तो इनका बहुत बाद की बात है। ये तो ऐसा है कि एक सपना है लोगों के लिए कि उनको जो है पोल्यूशन फ्री एयर मिले जो है देश में। तो फिर इतना जो जजमेंट होता है, इतना वक्त बर्बाद होता है कोर्ट का, इतनी सारी प्रोसीडिंग चलती है, इतने सारे डिटेल रिपोर्ट मांगा जाता है इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद, और उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो ये तो पूरा फेलियर है ना सिस्टम का। ये तो पूरा टाइम का फेलियर है, ये तो पूरे देश के जितने भी हमारे यही तो मैं पूछने की जानने की कोशिश कर रहा हूं। यही तो मैं जानने की, मेरा सवाल यही है कि जिस जगह की ये समस्या है, जो लोग वहां रहते हैं वही जो है जज हैं, वही मुजरिम हैं, वही लाभार्थी हैं, हर्षवर्धन, सब कुछ वही है, फिर भी नहीं है। गजब चीज है। नीरज जी, मैं एक जो है आपको, चूंकि है क्या कि समाधान की बात हो रही है और दीपावली पर पटाखे पर बैन लगाकर, प्रतिबंध लगाकर समाधान खोज लिया जाता है। मैं एक कहता हूं कि राजनीतिक दल शपथ लें। अब तो इस दीपावली को कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रतिबंध लगा लेंगे, सबसे आसान है, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाएंगे। और मैं ये सब कहते हुए मैं एक बात कह रहा हूं, मैं पटाखे पिछले 4 सालों से नहीं चलाता हूं, बच्चों के लिए लाना भी पड़ता है तो जो ग्रीन क्रैकर होते हैं वो लाता हूं। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो ग्रीन क्रैकर के नाम पर बिकता है वो कितना ठीक है,
लिबरल इकोसिस्टम को खुश करने वाले तथाकथित प्रोग्रेसिव फैसले जो बैन वाला है, हाँ। उसको छोड़ के क्या राजनीतिक दल शपथ लेंगे कि अगली दीपावली पर पूरा देश मजे से पटाखे चलाए? क्योंकि 2 दिन के पटाखे चलाने में जितना नुकसान पर्यावरण को होगा, उससे बहुत ज्यादा फायदा, उससे बहुत ज्यादा सुरक्षा, उससे बहुत ज्यादा साफ हवा हम साल भर करके दे देंगे। एक बार ये जरा जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्रेसिव वेज, तो मैं बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, एक बार करके देखें, ये शपथ लेके देखें। आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, ऐसा कैसे शपथ ले लेंगे जब पता है होगा नहीं तो क्यों शपथ लेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप अभी तक आप प्रोग्रेसिव वेज पे थे, अब जरा दूसरे तरह पे चले जाइए। मैं तो कह रहा हूं ना कि आप ये शपथ लीजिए कि 2 दिन सिर्फ पटाखे चलाने देंगे, साल भर इतना खूबसूरत काम करेंगे। लेकिन बेशर्मी है राजनेताओं की, राजनीति की इससे बड़ी बेशर्मी नहीं होती कि दीपावली और होली पर ही उन्हें सारे ऐसे फैसले याद आते हैं। ये शर्मनाक है। और उसके बाद हम लोग टीवी की बहस करेंगे तो बहुत आसान है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बताना कि देखिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ जाएंगे, बहुत कुछ ऑडियो मैसेज जारी हो जाएंगे और इसी तरह से पटाखे शो में वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन 30 सेकंड गिनती के प्लीज रीना जी और नवीन जी के लिए अपनी अपनी बारी में 30 सेकंड में लीजिए शपथ, बताइए, शपथ लीजिए। हाँ जी, हम बिल्कुल शपथ लेने के लिए तैयार हैं और मैं नवीन जी से दरखास्त करूंगी कि वो प्रकाश जावड़ेकर जी को नहीं अपनी शपथ लीजिए ना। प्रकाश जावड़ेकर जी बीच में कहां से आ गए? आप शपथ लीजिए कि अगली दिवाली में, कोई तो प्रॉब्लम है अगली रीना जी अगली दिवाली से पहले मैं ऐसा ही एक शो करूंगा, जो सालाना शो मैं करता हूं, मैं वो करूंगा और आपको ही बुलाऊंगा गेस्ट के तौर पर, और आप यहीं बैठ के मेरे से क्वेश्चन करेंगी कि देखिए हो गया ना, शपथ लीजिए, लीजिए शपथ। शपथ मैं ले रही हूँ कि हम दिल्ली में जितना हमारे बस में है हम सब कुछ करेंगे पूरे 1 साल तक। यही तो मुझे पता नहीं कि आपके वश में है क्या, यही तो मुझे पता नहीं कि आपके वश में है क्या। नवीन जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। रीना जी प्लीज जाके मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करें और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, पॉल्यूशन पर भी, कोरोना पर भी। हम मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सर शपथ की बात मैं कर रहा हूं, टाइम मांग रहे हैं कि हे महोदय शपथ, हमें समय दे दीजिए। शपथ कर, शपथ सामंतवादी नेता कर, शपथ लोगों को समय दे दीजिए। कोई शपथ नहीं ले रहा है। पार्टियां आपसे मिलना चाहती हैं, आपसे बात कर। सर टाइम खत्म हो गया, थोड़ा समय दे दीजिए। समय अब हमारा समय खत्म हो गया सर। 1 घंटे में मैं आपसे अगर 10 सेकंड की शपथ नहीं दिलवा पाया तो मैं सिर्फ एक शेर कह सकता हूं कि तेरे वादे पे जिए हम ये जान झूठ जानना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।